यसु अलमसीह के बाबरकत जलाली फ़तहमंद मोतबर नाम में आप सबकी आज की शुभ सलामती हो। खुदावंत आपको बरकत पर बरकत दे और फ़ज़ल पर फ़ज़ल करे और आपको नई क़ुव्वत और नए ज़ोर के साथ इस ज़मीन पर उस ईमान में बढ़ने का, स्ट्रॉन्ग होने का, नशोनुमा पाने का फ़ज़ल अता करे जो मसीह यीशु की तरफ से आपको सौंपा गया है, क्योंकि आप मसीह में बहुत ही अज़ीज़, प्रीशियस और यूनिक हैं, नायाब हैं, क्योंकि आपके लिए बेशकीमत लहू बहाया गया है। तो जब कि आपके लिए बेशकीमत लहू बहाया गया है तो रियली आप भी बेशकीमत हैं। और आप जानते हैं बेशकीमत का मतलब जो है वो यही है कि जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। सो मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह मैं ये बड़ी स्वीट मॉर्निंग है और मैं आपके लिए ये छोटा सा पैगाम जो आपकी नजात, आपकी बरकत, आपकी फ़तह, आपकी सलामती और आपकी खुशी का बायस लेकर आया हूँ। और वो यही है, ज़बूर 119 जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पहली वर्स को ही जब हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत आए। और जितने मेरे साथ इस ग्रुप के अंदर हैं, मैं उनके साथ मुखातब होना चाहता हूँ कि बेसिकली मुबारक हाली इसी बात में है कि हम खुदा के कलाम की इज़्ज़त करें और इंजील के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारें। अगर हमारी ज़िंदगी इंजील के मुताबिक नहीं है, हम अगर बाइबल रीडर नहीं हैं, मैं आपको ये ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, अगर हम इंजील के पढ़ने वाले नहीं हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले नहीं हैं, उस पर गौर करने वाले नहीं हैं, तो हमारी दुआएं भी रॉन्ग हो सकती हैं। क्योंकि हमारी दुआ हमेशा तब ही जो है वो स्ट्रॉन्ग और राइट डायरेक्शन पर होती है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते, उस पर गौर करते और उसके मुताबिक दुआ करते हैं। और अगर हम इंजील के पढ़ने वाले हैं तो फिर हम इंजील के मुताबिक दुआ कर सकते हैं और खुदा को हम बता सकते हैं, खुदा तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है, खुदा तूने खुद फरमाया है, मेरी दुआ को सुन और ये कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। और बेसिकली हमारी दुआएं इसलिए सक्सेसफुल नहीं होती, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए राइट डायरेक्शन पर नहीं होती, उसकी वजह यह है कि हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते ही नहीं हैं। वो हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम इसको लपेट कर रख दें या हम वक्ती तौर पर जो है उसके सुने या वक्ती तौर पर पढ़ें। मेरी चंद दिन पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, वो पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन वो और किसी कंट्री में, आई मीन बेल्जियम में रहते हैं। तो उनको जब मैंने बाइबल पढ़ने की बात की तो वो कहते हैं कि मैं इंतखाब भाई कोई पादरी नहीं हूँ या मैं कोई मुबशर नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ जो मैं बाइबल पढ़ूँ। तो ये कितनी, ये मेरा मतलब है कि कम तलीम की वजह से ये बात की गई। ये बाइबल मुक़द्दस जो है ये एक पादरी साहिबान के लिए, एक मुबशर साहिब के लिए या मेरा मतलब और किसी खादम के लिए नहीं है। ये बाइबल मुक़द्दस हर बिलीवर के लिए है, हर इंसान के लिए है, ताकि वो पढ़े और अपनी ज़िंदगी को रूहानी तौर पर जो है वो इस ज़मीन पर दुरुस्त बना सके। आमीन। तो बाइबल मुक़द्दस को हम कैसे पढ़ते हैं कि हम जो बचा कुचा टाइम होता है, 5-10 मिनट दौड़ते 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 हम पढ़ते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जॉब पर जाना है, हमने सोना है, हमने खाना खाना है, हमने हमारे पास गेस्ट आए हैं, हमने कहीं जाना है। तो ये तरीका नहीं है मेरे अज़ीज़ों। जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में दूसरे पोर्शंस में, दूसरे पहलुओं में वक्त देते हैं, सही तरह वक्त देते हैं, जिस तरह आप फेसबुक को टाइम देते हैं, जिस तरह आप टेलीविज़न को टाइम देते हैं, जिस तरह आप और कामों में जो अच्छे तरीके से वक्त देते हैं, तो उनसे भी बढ़कर ये है कि हम खुदा के कलाम को वक्त दें, खुदा के कलाम को जो है अपनी सांस बना लें। और बहुत सारी दुनिया के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं और जो कुछ है वो इसी वजह से है कि वो खुदा के कलाम को ना पढ़ते हैं, ना सैर और रसूदा होते हैं, ना उस पर अमल करते हैं। ये वो कलाम है जो जिस कलाम के वसीला से ज़मीन और आसमान की बुनियाद डाली गई, जिस कलाम की मैं बात कर रहा हूँ। खुदा के मुँह की हर बात कलाम होती है और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा तो हो गई। और ये वही कलाम है
तो आप भी इस कलाम को जब लेंगे, इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और आप इस कलाम को खुदा को याद दिलाएंगे, खुदा ने तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे फ्यूचर में ऐसा कर, तो खुदा यकीनन करेगा। और मैं आपको ये एक और आयत कोट करना चाहता हूँ। जब आप पढ़ते हैं यशुआ के बारे में, तो यशुआ को खुदा ने, आप जानते हैं कि खुदा ने कितनी फतूहात दी, और खुदा ने उसके साथ एक कमिटमेंट की कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, और ना तू दाएं मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना, यानी कि इसी पर तेरा ध्यान होना चाहिए। तो और तब तुझे खूब जो है वो सरफराजी, खूब इकबालमंदी जो है वो नसीब होगी, और तू खूब कामयाब होगा। और आप जानते हैं कि यशुआ खूब कामयाब हुआ, यशुआ को खूब फतह मिली, यशुआ खूब जो है वो सरफराज किया गया। उसकी वजह क्या है? वजह बड़ी कवि है, वजह बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो ये है कि यशुआ ने शरीयत की किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को और उस विज़न को जो खुदा ने दिया उसके मुताबिक चला, और सरफराजी हासिल की, फ़तह मंदी हासिल की। और आज अगर आप किसी पोर्शन में कमज़ोर हैं, किसी पोर्शन में वीक हैं, गुर्बत है, तंग दस्ती है, बीमारी है, और बहुत कुछ ज़िंदगी में नेगेटिव पहलू हैं, तो उसका हल किसी आपके दोस्त के पास नहीं है, किसी आपके रिश्तेदार के पास नहीं है। अगर है तो वो खुदा के कलाम के अंदर है। वो कलाम जो मुर्दा ज़िंदा करता है, वो कलाम जो लंगड़ों को चलाता है, वो कलाम जो अंधों को आंखें देता है। और वो कलाम कौन सा है? वो बाइबल मुक़द्दस है जो आपके घरों में पड़ी है। इसको पड़ी ना रहने दें, बल्कि इसे पढ़ते रहे। इसको पढ़े रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आज की सुबह ये पैगाम आपके नाम, और खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे, फ़ज़ल पर फ़ज़ल करे, और जितना ज़्यादा कलाम पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा निखरती जाएगी। आपकी लाइफ के तमाम पोर्शंस में बरकत आएगी, सरफराजी आएगी। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो कलाम को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और शिफा बख्शता है। शिफा इसी कलाम के अंदर है, और जब जब आप पढ़ते हैं, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी के तमाम पोर्शंस क्लियर होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो आज की सुबह ये छोटा सा मैसेज आपके लिए है। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।